दोस्तों नमस्कार। मेंस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे मध्य प्रदेश पुलिस एसआई और जेल प्रहरी की सामान्य हिंदी। ये हमारा चौथा वीडियो है सामान्य हिंदी का, और इसके पहले सामान्य हिंदी के हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं उनमें हमने डिटेल से बताया है, जिसकी हमने प्लेलिस्ट आपको दे दी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द। इससे रिलेटेड हम महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आज प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेंस एजुकेशन। आप जैसे ही टेलीग्राम पर मेंस एजुकेशन सर्च करोगे तो हमारा ये चैनल आ जाएगा, आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों। दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला कहलाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: समीक्षक, समीक्षण, छिद्रान्वेषण या छिद्रान्वेषक। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा छिद्रान्वेषक। जो दूसरों की त्रुटियां खोजता है उसको छिद्रान्वेषक बोलते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो वो इस प्रकार है हमारा: जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको क्या कहा जाता है, ये आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: प्रोपित पति का, आगत पति का, गतिपति का या तप्त पति का। अब एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आगत मतलब होता है दोस्तों आया हुआ। ठीक है, तो यहां पर लौटने की बात की जा रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा आगत पति का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। इंद्रियों से संबंधित है वह, इंद्रियों से संबंधित है वह क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: इंद्रिय, इंद्रियातीत, इंद्रियोन्मुख या इंद्रियातीत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंद्रिय। उसको क्या बोला जाता है? इंद्रिय बोला जाता है, जो इंद्रियों से संबंधित होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द। मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए प्रयुक्त जो शब्द है वो कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: युयुक्षा, मुमूर्षा, जिजीविषा या उत्सर्गेच्छा। तो इसका जो उत्तर है वो आप बताएंगे मुमूर्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि जो मरने की इच्छा रखने वाला होता है कि मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए जो शब्द है वो है दोस्तों मुमूर्षा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात की जाए, कम या नपातुला खर्च करने वाले को कहते हैं। ठीक है, कम या नपातुला खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है दोस्तों मितव्ययी। ठीक है, कम या नपातुला खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस वा में जो ये हलंत लगा है, ठीक है, इसमें आप ध्यान रखें ये आधा वा है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि उदंती शब्द हेतु उपर्युक्त वाक्यांश है। कि उदंती हेतु उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है? तो इसमें आप बताएंगे कि जो बात परंपरा से प्रचलित हो उसे हम किंवदंती कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि जो बात परंपरा से प्रचलित होती है वो किंवदंती कही जाती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो में रेखांकित पद का अर्थ है। अब आप ध्यान रखें यहाँ पर कि जो ये असंदिग्ध है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है संदेह रहित, निश्चित, सुनिश्चित या फिर अनिश्चित। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इसी प्रकार के अपडेट अगर आपको चाहिए तो चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो में रेखांकित पद का अर्थ है, जो
ये असंदिग्ध लिखा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ ध्यान रखें, ये इसके नीचे रेखा खींची हुई है, तो इसका अर्थ पूछा है, तो आप बताएंगे उत्तर में संदेह रहित, रेखांकित पद असंदिग्ध का अर्थ है दोस्तों संदेह रहित। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं उसके लिए एक शब्द है। जहां पर धरती और आकाश ये मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं उसके लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो है दोस्तों क्षितिज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। ये टेस्ट नंबर हमारा 4 है, ठीक है। इसके पहले हमने 3 टेस्ट के वीडियो बना दिए हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं उसके लिए एक शब्द है दोस्तों क्षितिज। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या है, जो धन देता है के लिए एक शब्द, जो धन देता है उसके लिए एक शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, धने, धनद, धनिक या धनप। तो आप इसमें करेक्ट आंसर बताएंगे कि जो धन देता है उसे हम कहते हैं धनद, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, धनद मतलब धन देने वाला, ये होता है धनद का मतलब। अब अगला क्वेश्चन, व्याकरण जानने वाला, जो व्याकरण जानता हो उसे हम क्या कहेंगे। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, वैयाकरण, आचार्य या व्याकरणीय या वैज्ञानिक। वैज्ञानिक तो होता है विज्ञान जानने वाला, ये भी ध्यान रखना है, लेकिन यहां पर बात की जा रही है व्याकरण की, तो उसको हम कहते हैं दोस्तों वैयाकरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट इसमें करेक्ट होगा। क्या कहते हैं उसको, वैयाकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात की जाए, जो इंद्रियों से प्राप्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, निराकार, अगोचर, निर्गुण या निर्विकार। तो इसका करेक्ट आंसर है, जो इंद्रियों से प्राप्त ना किया जा सके उसको हम कहते हैं अगोचर, ठीक है। क्या कहते हैं, अगोचर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात की जाए, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना के अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। प्रश्न आप ध्यानपूर्वक देखें, सुने और समझें। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना के अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, अपरिग्रह, अस्तेय, कृपणता या फिर सदाचार, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना के अर्थ में अपरिग्रह शब्द प्रयुक्त होता है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, ठीक है। जो ईश्वर में मतलब कि प्रभु में, परमात्मा में, भगवान में जो विश्वास नहीं करता हो उसको हम क्या कहेंगे। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, नास्तिक, आस्तिक, निर्भय और अज्ञानी। अब इन चारों शब्दों की हम डिटेल जानते हैं, ठीक है। चारों शब्दों की डिटेल इस प्रकार है। सबसे पहले तो हम अज्ञानी से लेते हैं, जिसे ज्ञान ना हो। निर्भय, जिसे भय ना हो। आस्था रखने वाला मतलब ईश्वर में आस्था रखने वाला, उसको आस्तिक कहते हैं। और इस प्रश्न में बात की जा रही है कि जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो तो उसको हम क्या कहेंगे, नास्तिक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें करेक्ट होगा। जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो है नास्तिक। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो वो है इस प्रकार आपका, शेव कहते हैं। शेव किनको कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ये हिंदी में भी पूछा जाता है। और एक और बात मैं बता दूं, इतिहास, ठीक है, इतिहास में भी ये पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। शेव किसे कहते हैं, तो आप इसमें बताएंगे कि जो शिव जी की उपासना करता हो, किसकी उपासना करता हो, शिव जी की उपासना करता हो, उसको हम शेव कहते हैं। और एक और होता है दोस्तों वैष्णव, जो विष्णु जी की उपासना करता हो उसको वैष्णव कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, जो शिव जी की उपासना करता हो उसको हम शिव कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशाओं को क्या कहते हैं। दक्षिण पूर्व की जो दिशाएं हैं उसके बीच की दिशाओं को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं
ईशान, वायव्य, आग्नेय या नैऋत्य। अब जो ये आग्नेय लिखा है ये इस प्रकार से लिखाता है, ठीक है, आग्नेय। ये टाइप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्योंकि रेमिंगटन गेल जो हिंदी आती है उसमें टाइप कर दिया है, लेकिन ये है बिल्कुल सही, 100% सही है क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व के बीच की दिशाओं को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं आग्नेय। अब एक इसमें साइंस का क्वेश्चन भी शामिल हो गया है जो कि एमपी पुलिस में भी पूछा जाता है, ठीक है। अब साइंस का जो क्वेश्चन है वो क्या है, जो चट्टानें हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार की होती है, तो वो होती है दोस्तों 3 प्रकार की। 3 प्रकार की कौन कौन सी, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न में बात की जा रही है दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं आग्नेय। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम है, ठीक है। इस प्रकार से भी अगर आप लिखेंगे टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो भी हमारा चैनल टेलीग्राम का आ जाएगा, और यदि मेंस एजुकेशन लिखेंगे तो भी टेलीग्राम का ये आ जाएगा, ताकि आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।